हेलो दोस्तों, आप सभी का ग्लोबल हेल्थ केयर विलेज थिंक टैंक में स्वागत है। आज मैं आप सभी से सबसे पहले जो इंडिया का जो यूनियन बजट है और उस यूनियन बजट में हेल्थ केयर के बजट के बारे में डिस्कस करूँगा। फिर उस हेल्थ केयर बजट को कोरिलेट करूँगा वर्ल्ड के हेल्थ केयर बजट से और फिर जो वर्ल्ड वाइड कंट्री बाय कंट्री जो है चाहे वो सेमी अर्बन एरिया हो या वो अर्बन एरिया हो या वो रूरल एरिया हो, उसमें हेल्थ केयर के क्या इश्यूज हैं एंड प्लस जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो ह्यूमन एआई कैपिटल मिक्स मॉडल के बारे में डिस्कस किया था या एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस के बारे में डिस्कस किया था, उसको इस मॉडल से कोरिलेट करूँगा एंड फिर जो है कॉरपोरेट एफिशिएंसी एंड गवर्नमेंट एफिशिएंसी को डिस्कस करते हुए वर्ल्ड वाइड जो आज के डेट में जो हेल्थ केयर से रिलेटेड बर्निंग इश्यूज हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो पहले जो है सबसे फर्स्ट ये बहुत ही इंडियन गवर्नमेंट का जो है सराहनीय कदम है, जिसमें जो हम लोगों का जो हेल्थ केयर का जो बजट है, जो आज देखने को मिला कि फर्स्ट टाइम जो है मोर देन 1 लाख करोड़ का बजट, 1.06 लाख करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ है हेल्थ केयर के लिए। लेकिन अगर आप इसका परसेंटेज आप देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो परसेंटेज है वो अराउंड 0.27% है जीडीपी का। और अगर ओवरऑल अगर आप परसेंटेज आप अगर देखें तो वो भी जो है लेस देन 2% है, अराउंड 2% आप बोल सकते हैं। और जो हम लोग का नेशनल हेल्थ स्कीम है, उस नेशनल हेल्थ स्कीम में जो है वो 2.5% है। अब इस डेटा को अगर आप इंटरनेशनल डेटा से अगर आप कोरिलेट करते हैं, तो पहले हम लोग स्टार्ट होते हैं साउथ एशिया से, जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है। जो ये एरिया है, ये जोन है, इस जोन का जो है 2.5 से लेके 4% तक है। लेकिन जब आप मिडिल ईस्ट में आप जाते हैं, तो मिडिल ईस्ट का जो है वो 4 to 7% है ऑफ जीडीपी। और फिर वहाँ से जब आप सीएस कंट्री की तरफ जाते हैं, जिसमें सेंट्रल एशिया भी आपका आता है, तो वो जो है वो एरिया जो है आपका जो कवर होगा, उसमें जो है वो 5 to 7% है। लेकिन जब वहाँ से आप साउथ ईस्ट एशिया के साइड में जाते हैं तो वो 3 to 5% है। और वहाँ से जब आप अफ्रीका के साइड में आप जाएंगे तो वो 4 to 6% है। फिर वहाँ से जब आप यूरोप के साइड में जाएंगे तो यूरोप का जो है वो 9 to 11% ऑफ जीडीपी है। लेकिन जब आप यूएसए एंड कनाडा के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो 12 से लेके 18% ऑफ जीडीपी है। मीन्स ये नंबर हुआ और ये परसेंटेज आपका है, जिस परसेंटेज के बारे में मैंने डिस्कस किया। अब हमें जो है इसमें इसको कोरिलेट हमें करने हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन से, पर कैपिटा इनकम से, पर कैपिटा मेडिकल एक्सपेंडिचर से। और फिर हमें ये देखना है क्या कि किस कंट्री का जो है मीन्स, अगर आप इसका डिमार्केशन अगर आप देखें तो डिमार्केशन में आप ये देखेंगे कि एक साइड में आपका डेवलप्ड कंट्री है और दूसरे साइड में आपका डेवलपिंग कंट्री है। और वर्ल्ड वाइड अगर आप परसेंटेज देखें किसी भी डेवलप्ड नेशन में, जो आपका एजुकेशन और जो हेल्थ केयर है, उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में जो है 15 to 25% होता है। और जब आप डेवलपिंग कंट्री का आप देखेंगे तो डेवलपिंग कंट्री का जो कंट्रीब्यूशन जो होता है वो जीडीपी में वो अराउंड 6 to 10% का होता है। और ये कंट्री बाय कंट्री अगर आप डेटा को अगर आप चेक करें तो कंट्री बाय कंट्री यही आपको डेटा देखने को मिलेगा। बट ये एवरेज जो है पूरे कॉन्टिनेंट का जो है मैं ये एवरेज बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ये है कि जो ये परसेंटेज जो मैंने डिस्कस किया, इस परसेंटेज से अब आप बाहर आए। मीन्स कि
आज के यूनियन बजट में जो हेल्थ केयर से रिलेटेड जितने भी एलोकेशंस थे, जैसे बायोफार्मा, शक्ति के बारे में जो डिस्कस किया गया, जो मोर देन जो 10,000 करोड़ का जो एलोकेशन जो नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए है वो। उसके बाद जो है कस्टम ड्यूटी, जो कैंसर के मेडिसिन और जो क्रिटिकल होते हैं मेडिसिन, उस पे जो कस्टम ड्यूटी जो हटाया गया है, जिससे जो है हेल्थ केयर का जो कॉस्ट, जो मेडिकल कॉस्ट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। और उसमें जो है अराउंड 17 जो मेडिसिन है वो कैंसर से रिलेटेड हैं, और 7 जो है वो क्रिटिकल जो डिजीजेज होती हैं उससे रिलेटेड हैं। मीन्स आप ये देखें कि गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, ये सारे इनिशिएटिव्स तो एक साइड। अब ये है कि जो हमारे बर्निंग इश्यूज जो हेल्थ केयर के हैं, हमें जो है इन ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज एक फैक्टर है जिस फैक्टर पे हमें डिस्कस करना है। अब इस फैक्टर के प्रैक्टिकल फॉर्म में जाते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस कर रहा था, जिसमें सिनर्जिस्टिक एंड डिसरप्टिव मॉडल के बारे में डिस्कस किया, और वो मॉडल जो है वो इंट्रा एंड इंटर ऑपरेबिलिटी का मॉडल है जो मैंने अफ्रीका के लिए दिया है, जिसका डिटेल वीडियो बहुत जल्द अवेलेबल होगा। अगर उसी सिनर्जिस्टिक एंड जो डिसरप्टिव मॉडल है इंटर एंड इंट्रा ऑपरेबिलिटी का, उस मॉडल के बारे में अगर आप इंडिया के बारे में डिस्कस करें, और आप जब मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको ये देखने को मिला होगा क्या कि मैंने जो डिस्कस किया उसमें है कि सबसे पहले जो कंट्री है मीन्स इंडिया, उसका कैपिटल, फिर आप जो है यहाँ से आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में जाएं उसका कैपिटल, फिर वहाँ से जो है आप डिस्ट्रिक्ट में जाएं, फिर वहाँ से आप सब डिवीज़न लेवल पे जाएं, और फिर वहाँ से जो है आप विलेज लेवल पे जाएं। मीन्स जो आज मैं ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले आप जो मोहल्ला क्लिनिक मॉडल है, आप मोहल्ला क्लिनिक मॉडल से निकलें, फिर जो आपका ब्लॉक लेवल पे जो क्लिनिक्स हैं उस क्लिनिक पे आप आएँ, और फिर वहाँ से सब डिवीज़न लेवल पे जाएँ, सब डिवीज़न से आप जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे आपका सदर अस्पताल वगैरह होता है, उस पे आप आ जाएँ। अब आप ये देखें कि जो मैंने ह्यूमन एआई कैपिटल मिक्स मॉडल के बारे में जो डिस्कस किया था, उस मॉडल को अब आप यहाँ पे लाएं, और यहाँ पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका एक बढ़िया सा बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ। क्या है कि गवर्नमेंट जो है, ये परसेंटेज आज की डेट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का 0.27% है, और जो फिर स्टेट गवर्नमेंट का है, अगर दोनों को आप ऐड कर देते अराउंड 2% के आसपास है, और जो नेशनल हेल्थ स्कीम है वो 2.5% है। ये परसेंटेज जो है एक फैक्टर है। इस परसेंटेज को तो ऑब्वियस है कि अगर फंड एलोकेट नहीं होगा किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, तो उस सेक्टर का जो है विकास नहीं हो सकता, उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। लेकिन फंड के बाद भी ग्राउंड लेवल पे जो मेन इश्यू है, उस इश्यू को कैसे हम चैनलाइज करें। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जब मैं अफ्रीका के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया, जो वर्ड है नेटवर्क क्लस्टर। अगर मेरा प्रीवियस वीडियो आप देखें तो उसमें मैंने वर्ड यूज़ किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, और जो दूसरा वर्ड यूज़ किया था वो वर्ड यूज़ किया था ह्यूमन एआई कैपिटल मिक्स। अब आप ये देखें कि इन सारे का कैसे यूज़ किया जा सकता है। जैसे आप ये देखेंगे कि सबसे पहले हेल्थ केयर में जो कंसेप्ट यूज़ करना है हमें, वो यूज़ करना है लोड बैलेंसिंग का, हेल्थ केयर लोड बैलेंसिंग। और ये जो है मैंने अपनी टेली रेडियोलॉजी, टेलीपैथोलॉजी, टेली आईसीयू, टेली ऑन्कोलॉजी का जब कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रहा था, तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि लोड बैलेंसिंग, हेल्थ केयर लोड बैलेंसिंग। इस हेल्थ केयर लोड बैलेंसिंग में एक बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ। जो इंट्रा एंड इंटर जो ऑपरेबिलिटी मॉडल है, उस मॉडल में आप ये देखेंगे कि पहले तो क्या है कि आप डिमार्केट करो। डिमार्केट मीन्स जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप
के डिजीज़ हैं। जैसे हम लोग के जो 2 हेल्थ केयर स्टार्टअप्स हैं, एक साइड में अफ्रीका के लिए हेल्थ ग्लोबल नेटवर्क और दूसरे साइड में आउटसाइड अफ्रीका अक्रॉस द ग्लोब जो है, उसमें जो है सात्विक एक्स ग्लोबल। ये दोनों स्टार्टअप में जो हमारा सबसे पहला जो हमारा जो मिशन है, जिस पे हमें काम करना है, वो जो है वो इंट्रा एंड इंटरऑपरेबिलिटी मॉडल है। और ये हमें गवर्नमेंट के साथ में भी काम करना है। एक साइड में क्या है कि कॉर्पोरेट एफिशिएंसी की बात है, दूसरे साइड में गवर्नमेंट एफिशिएंसी की बात है, और जो दोनों का जो कॉम्बो होगा, जहाँ पे पीपीपी मॉडल की बात आएगी, तो इससे जो है रियल में डेवलपमेंट होगा। और यहाँ से जो है हेल्थ केयर के जो वर्ल्ड वाइड इश्यूज हैं या किसी पर्टिकुलर कंट्री के जो इश्यूज हैं वो सॉल्व होंगे। मीन्स मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पहले एक डिस्ट्रिक्ट लो, फिर उस डिस्ट्रिक्ट में आप डिमार्केट करो कि कितने टाइप ऑफ डिजीज़ेज़ हैं उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, चाहे वो कम्युनिकेबल हो या नॉन कम्युनिकेबल हो। जब आपने कैटेगराइज़ कर लिया, हाँ, अभी मैंने क्या बोला था कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन के यूसेज। अब आप ये देखो कि एक बढ़िया एग्जांपल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो मैं नेटवर्क क्लस्टर की बात कर रहा हूँ, मीन्स जो है ये मैं नेटवर्क एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। हाँ, उस नेटवर्क एनालिसिस में आप ये देखेंगे कि जो एआई का एल्गोरिदम है, उस एआई के एल्गोरिदम में आपको ऐसे डिमार्केट करने, जैसे मैं एग्जांपल एक कैंसर का लेता हूँ, उसमें हम लोग एआई क्लस्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसमें आप कैटेगरी बनाओ, पहले आप उठा लो एज, फिर आप देखो कि ट्यूमर का साइज, फिर आप देखो म्यूटेशन, एंड फिर आप देखो कि जो ट्रीटमेंट है उसका क्या रिस्पॉन्स है। अब आप ये देखेंगे कि इसमें 3 क्लस्टर आप बना लो। पहला क्लस्टर ये है कि जिसमें ट्यूमर का साइज स्मॉल है, ठीक ना? उसके बाद जो म्यूटेशन है वो सेम म्यूटेशन है, डिफरेंट म्यूटेशन नहीं है, और जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव है। फिर दूसरा क्लस्टर आप बनाओ जिसमें ट्यूमर का साइज बड़ा है, लेकिन म्यूटेशन जो है वो डिफरेंट है, और जो ट्रीटमेंट है उसका जो रिस्पॉन्स है वो पुअर है। पहले वाले में गुड था, दूसरे वाले में पुअर है। तीसरे में देखो कि यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन में जो है रिस्पॉन्स पॉजिटिव है और सर्वाइवल का रेट काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, तो आपने क्या किया कि चैनलाइज कर दिया डिजीज को। मीन्स जब आप, जैसे मैंने डिस्कस क्या किया, मैंने बोला कि टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4, टियर 5। मीन्स आपने जो 5 कैटेगरी बनाया, उस 5 कैटेगरी में आप इसे चैनलाइज करो, आप इसका क्लस्टर बनाओ। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन, जो इसके जो एल्गोरिदम हैं, इस एल्गोरिदम में आपको एक पर्टिकुलर डिजीज, अभी मैंने कैंसर के बारे में डिस्कस किया। हम लोग जो है अपने दोनों स्टार्टअप में, अभी तो फर्स्ट स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है, तो उसमें जो है हम लोग लगभग अराउंड 17 टू 20 वर्टिकल्स पे काम करते हैं। तो उस 20 वर्टिकल्स में आप फिर, हो सकता है कि वो हार्ट ट्रांसप्लांट का हो सकता है वो लीवर ट्रांसप्लांट का हो सकता है वो किडनी ट्रांसप्लांट का हो सकता है वो बोन मेरो ट्रांसप्लांट का हो सकता है वो कार्डियोवास्कुलर केस हाँ, हो सकता है वो आईवीएफ का केस हो सकता है वो डाउन द लाइन आप जाएंगे तो हाई एंड ऑर्थोपेडिक सर्जरी का हो सकता है नीचे जब आप जाएंगे तो न्यूरो सर्जरी का केस हो। तो और फिर आप आगे जाएं, आगे जाते हुए आपको डेंटल के केस, ईएनटी के केस, बेरेटिक सर्जरी के केस, प्लास्टिक एंड कॉस्मो के केस, मीन्स गायनी, पीडियाट्रिक, सारे डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट एंड सर्विसेज बाय सर्विस जब आप जाएंगे, तो मोर देन 20 वर्टिकल्स पे हम लोग काम करते हैं। तो मेरा पर्पस ये है कि पहले आप एक कैटेगरी बना लो, और कितने सारे पॉसिबल कैटेगरी हैं वो सारे, जैसे मैंने कैंसर का कैटेगरी बनाया। इससे क्या होगा, इससे आपको ये आइडिया आ जाएगा कि जो कैंसर का जैसे फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, फोर्थ स्टेज है। और जो हम लोग अभी अवेयरनेस प्रोग्राम जो स्टार्ट करने वाले हैं, उस अवेयरनेस प्रोग्राम में जैसे मैंने BRCA1 एंड BRCA2 के बारे में डिस्कस किया, और अभी हमारी बातचीत जो है प्रेडोमिक्स के भी साथ में चल रही है, उनकी भी टेस्टिंग है। और उनकी टेस्टिंग इसमें तो क्या है क्या कि किसी भी फैमिली में जो अगर पीछे हिस्ट्री रहा है, मीन्स कि चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर का हो या वो ओवेरियन कैंसर का हो या प्रोस्टेट कैंसर का हो या वो जो है पेनक्रियाटिक कैंसर का हो, ये टेस्ट जो है तो कोई भी करा सकता है, ठीक ना? तो
एक स्क्रीनिंग, जैसे बीआरसीए स्क्रीनिंग की बात मैंने करी, स्क्रीनिंग से सारी चीज़ें आपको निकल के आ रही हैं। यहाँ पे भी जो है, इसमें भी जो है जो प्रेडोमिक्स के जो प्रोडक्ट हैं, जो टेस्टिंग है, उस टेस्टिंग में जो है स्क्रीनिंग से, और जो उसकी पोटेंसी आप ये देखें, सक्सेस रेट जो देखें, वो 98.6% तक जो है उसका सक्सेस रेट है एवरेज में। मीन्स कि मेरा जो कहने का पर्पस ये है कि जब आप बिगिनिंग में जब आप स्क्रीनिंग करते हैं, जब आप कैटेगरी बना लेते हैं, और कैटेगरी बनाने के बाद अब मैंने क्या कहा कि नेटवर्क क्लस्टर, मीन्स अब आप जो है हेल्थ केयर के लोड बैलेंसिंग की बात करो कि किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, हाँ, मीन्स अभी जो है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ही आपके सब डिवीज़न है, वहीं पे ब्लॉक है, वहीं पे विलेज लेवल है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात अभी कर रहा हूँ। तो किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में किस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, किस टाइप के डिजीज हैं, एक कैटेगरी आपका बना। अब आप उसको, अब आप देखो कि स्टेट के अंदर में जितने भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है ना, उसमें एक आपका पर्टिकुलर कैटेगरी बना। मीन्स जो एआई का क्लस्टर है, वो पहला एआई का क्लस्टर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बन गया, दूसरा एआई का क्लस्टर जो है आपका स्टेट लेवल पे बन गया, और तीसरा एआई का क्लस्टर जो है आपको कंट्री लेवल पे बन गया, और जो कंट्री लेवल पे जो क्लस्टर बनेगा वही इंटरनेशनल क्लस्टर का पार्ट होगा। मीन्स मेरे कहने का मीनिंग ये हुआ कि जैसे मैं टेली कंसल्टेंसी के बारे में, या टेली रेडियोलॉजी के बारे में, या टेली पैथोलॉजी के बारे में, या टेली ऑन्कोलॉजी के बारे में, या टेली आईसीयू के बारे में डिस्कस किया। और आज का अगर आप यूनियन बजट देखें तो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है 24/7, उसमें गवर्नमेंट भी ये डिस्कस इन चीज़ों पे ध्यान देने जा रही है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो जो सदर अस्पताल है, वहाँ पे भी जो है आपको टर्शरी केयर सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल होना चाहिए, और वो 24/7 जो है वो सारी सर्विसेज अवेलेबल होना चाहिए। मीनिंग क्या निकल के आया कि जो आपने एआई का जो क्लस्टर जो आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया, अब आप देखो कि जो इंट्रा एंड इंटर ऑपरेबिलिटी मॉडल है, वो क्या बोलता है कि एक डिस्ट्रिक्ट कैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट को सपोर्ट करेगा, एक स्टेट कैसे दूसरे स्टेट को सपोर्ट करेगा। मीन्स कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में जितने भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उस डिस्ट्रिक्ट्स में आपका क्लस्टर बना, क्लस्टर से आपने क्लासिफाई कर लिया डिजीज का। अब आपको पता है कि जो आपका बेड का एलोकेशन है, मीन्स आपके पास टोटल कितने बेड्स हैं, उसमें कितने ऑपरेशनल बेड्स हैं, और ये बेड का एलोकेशन में पूरा डिमार्केशन होना चाहिए। हाँ, मीन्स कितने आईसीयू बेड्स हैं आपके पास, कितने सेमी प्राइवेट रूम हैं, कितने प्राइवेट रूम हैं, कितने आपके पास जनरल वार्ड हैं। फिर एलोकेशन जो जितने सारे बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, कि आपका पॉपुलेशन डायनामिक्स क्या है, उस पॉपुलेशन डायनामिक्स के अनुसार आप जो है एनालिसिस करें। हाँ, कि आप सबसे पहले 5 इयर्स का एनालिसिस करें, उस 5 इयर्स के एनालिसिस में हर एक साल का एनालिसिस करें। फिर जो है जो डिमांड है, डिमांड एंड सप्लाई का जो बैलेंस है, जो मिक्स है, उस मिक्स के बारे में डिस्कस करें। उससे आपको बेड एलोकेशन का पता चलेगा। जैसे कोविड के केस में आपने देखा कि कैसे इम्बैलेंस हुआ था आईसीयू केयर। हाँ, तो गवर्नमेंट को जो है एक बफर का, जो मैं कॉर्पोरेट एफिशिएंसी एंड गवर्नमेंट एफिशिएंसी की जो मैंने बात करी, उसमें यही है कि बफर, हाँ, एक तो बफर, और कैसे स्मूथली उस ऑपरेटिंग चेन, हेल्थ केयर की जो वैल्यू चेन है, उस वैल्यू चेन को ऑपरेट किया जा रहा है। मीनिंग क्या निकल के आया? मीनिंग ये निकल के आया कि जैसे ही आपका क्लस्टर बनेगा और आपके सारे डिटेल्स आपके पास में हैं, तो और पॉपुलेशन डायनामिक्स आपको पता है, तो आप ये देखें कि वहाँ से आपको एक एवरेज, हाँ, पहले आप क्या करो, 5 इयर्स का उठाओ, 5 इयर्स में फिर ईयर, पर्टिकुलर ईयर में आओ, फिर आप हाफ ईयरली में आओ, फिर क्वार्टरली में आओ, फिर मंथली में आओ। फिर आप डिमांड एंड सप्लाई का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सारे के सारे डेटा आपको मिल जाएंगे। उससे क्या होगा कि बेड ऑक्यूपेंसी का लेवल आपको पता चल जाएगा। मीन्स कि अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का आप उठाओ और उसके जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप ये देखेंगे कि एक जगह पे जो है ऑक्यूपेंसी जो है 40% है, और दूसरी जगह पे दूसरी जगह पे जो है वेटिंग टाइम है, हाँ, या ऑक्यूपेंसी जो है 95% है। तो क्या होगा कि यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट को सपोर्ट कर सकता है। पहली बात। दूसरी बात, जब स्टेट का आप एलोकेशन करते हैं, अब यहाँ पे आप देखें कि दो सामंजस्य,
एक साइड में आपका स्टेट गवर्नमेंट, दूसरे साइड में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे मैंने कैंसर का एग्जांपल लिया, कैंसर में भी जो स्टेज 1, 2, 3, 4, तो कैसे उसका डिप्लॉयमेंट है, किस-किस चीज़ की ज़रूरत है, किस पर्टिकुलर ज़ोन से है और उसका लोड बैलेंसिंग कैसे करना है, हाँ? या जैसे रिपोर्टिंग का फॉर्मेट मैंने चाहे सीटी हो या एमआरआई हो या अल्ट्रासाउंड हो या एक्स-रे हो या ईसीजी हो या इको हो या और कोई भी हो, हाँ? ये रेडियोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। उसी तरह डाउन द लाइन जब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाएँगे, तो सेंट्रलाइज़ रिपोर्टिंग की मैंने बात करी। तो उससे क्या होगा क्या कि जो ह्यूमन कैपिटल मिक्स है, उस ह्यूमन कैपिटल मिक्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है। मीन्स सपोज़ ये कीजिए कि किसी पर्टिकुलर जो है स्टेट में आपको जो है 50 रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है और वो 50 रेडियोलॉजिस्ट जो है अराउंड 30 टू 40 रेडियोलॉजिस्ट जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में डिप्लॉयड हैं, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास में जो है 10 ही रेडियोलॉजिस्ट है। तो उस केस में क्या है कि यहाँ पे बैलेंसिंग मेथड यूज़ करना है कि किसी हर एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं दे के आप जो है उसको अपने कैपिटल से उससे जो है सेंट्रल कमांड लो और वहाँ उस सेंट्रल कमांड से जो है आप रिपोर्टिंग करना स्टार्ट करो। तो और यहाँ पे जो है ऑन ग्राउंड आपके पास में इको टेक्नीशियन है, आपके पास में सोनोग्राफर है, आपके पास में रेडियोग्राफर है। रेडियोलॉजिस्ट जो है वो एक्सपर्ट हैं, वो डिसीजन मेकर हैं, वो लीडरशिप फनल में सबसे ऊपर में होंगे, ठीक है? तो यहाँ से जो है पूरा ह्यूमन कैपिटल का लोड बैलेंसिंग आपको दिखेगा और पूरा का पूरा जो आपका चेन हेल्थ केयर का वैल्यू चेन है, उस हेल्थ केयर के वैल्यू चेन का जो डिमांड एंड सप्लाई है, उस डिमांड एंड सप्लाई को आप इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन जो मैंने क्लस्टर बताया, ये क्लस्टर के थ्रू जो है आप इसे मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप जब यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद जो है आपको आप डायरेक्ट अब आप आ जाओ सेंट्रल लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल पे अब इसको आप वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज़्म का है, मीन्स मेरे कहने का डायरेक्ट मीनिंग ये है कि जो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी, ये डायरेक्टली फ्रॉम स्ट्रेटजिक लेवल मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कमांड होनी चाहिए और ये एक रूल बननी चाहिए जो डाउन द लाइन जो है वो विलेज लेवल तक जाए और पूरा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड या ब्लॉकचेन का ये पूरा का पूरा जो वैली है, इस वैली में हर एक डेटा जो है रियल टाइम पे मीन्स मैंडेटरी हो, डेटा मैंडेटरी हो कि एक साइड में आपका प्राइवेट हॉस्पिटल और दूसरे साइड में आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो टोटल जो है आपके पास कितने बेड्स हैं, आपके पास कितने ऑपरेशनल बेड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आपकी बेड ऑक्यूपेंसी क्या है, हाँ, उसके बाद फिर स्टेट वाइज जो है आपकी बेड ऑक्यूपेंसी क्या है और फिर कौन कौन सा कैटेगरी का हॉस्पिटल हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में हैं और प्लस जो हमारा डिमांड एंड सप्लाई जो मैंने एआई क्लस्टर जो बनाया कि कैटेगरी ऑफ डिजीजेज है उसको लिंक किया जाता है यहाँ पे। तो ये जो न्यूरल नेटवर्क एनालिसिस जो है जो एआई एल्गोरिदम की बात मैं कर रहा हूँ और इस एआई एल्गोरिदम को आप जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन जिस पे मैं काम कर रहा हूँ डाउन द लाइन 2 to 3 ईयर्स के अंदर में जो है ये स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ केयर का होगा जिसमें वर्ल्ड वाइड जो है पूरा का पूरा जो है इसको नेटवर्क क्लस्टर से जो है इसे लिंक किया जाएगा। मीन्स मेरे कहने का ये हुआ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जो ब्लॉकचेन है उसके थ्रू आप क्लस्टर बनाएं और उस क्लस्टर को अब आप कोरिलेट करें कि एक साइड में मैंने इंट्रा बोला और दूसरे साइड में मैंने इंटर बोला। मीन्स कि जब आप किसी पर्टिकुलर स्टेट का लोड बैलेंसिंग अगर हेल्थ केयर का कर रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि जो नेबरिंग स्टेट हैं उस नेबरिंग स्टेट में बेड ऑक्यूपेंसी 60% है और वहाँ पे वेटिंग टाइम है, तो यहाँ पे जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसमें वो हस्तक्षेप करे, ठीक ना, और उस लोड बैलेंसिंग को मैनेज करें। तो जिस लोड बैलेंसिंग को आप मैनेज करोगे तो मैनेज करने से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएंगी। जैसे मैंने कैंसर का एग्जांपल दिया तो वहाँ से ये डिसाइड होगा
कि जो ये केस हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट के हैं, हाँ, और उस स्टेट में फिर डिमांड एंड सप्लाई को देखा जाएगा और फिर वहाँ से आप देखेंगे। जैसे इंडिया में अगर आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि उस साइड के जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उसके बाद आप आगे आएँ तो आपका चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो आपका असम हो, चाहे वो आपका बिहार हो, चाहे वो आपका यूपी हो, आप देखेंगे क्या कि जो पीजीआईएमएस जो आपका चंडीगढ़ है और पीजीआईएमएस जो आपका लखनऊ है, उस पे ज़्यादा लोड होता है। अब फिर पेशेंट का मूवमेंट जो है वो दिल्ली की तरफ होता है। दिल्ली में आप एम्स में आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। मीन्स कि यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि लोड बैलेंसिंग के थ्रू कैसे इसको इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे एंड फिर जो है सेंट्रल लेवल पे इसको मैनेज किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो। मीन्स कि जो नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स के जो रिक्वायरमेंट हैं वो रिक्वायरमेंट डायरेक्टली लिंक्ड हैं पॉपुलेशन डायनामिक्स से, और जो डिजीज़ हैं उसके जो कैटेगरी हैं, और फिर जो सीजनल है, जो नॉन सीजनल है, फिर आपका कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है, ये सारी की जो है वो कैटेगरी होनी चाहिए। मीन्स कि ये नेटवर्क क्लस्टर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन और उसका जो रियल टाइम डेटा, मीन्स हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो सदर अस्पताल है, उसके सदर अस्पताल में जो है आपको रियल टाइम एक डैशबोर्ड होनी चाहिए, जिस डैशबोर्ड पे पूरे डिस्ट्रिक्ट का इंफॉर्मेशन, फुल इंफॉर्मेशन जो है वो उसके डिस्प्ले बोर्ड पे हो। फिर आप जब स्टेट लेवल पे आएंगे तो पूरे उस पर्टिकुलर स्टेट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसका जो है क्लब डेटा जो है कंसोलिडेटेड डेटा आपको मिले। और फिर जो है, और ये प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि आपको रियल टाइम डेटा, रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड करने हैं, और ये सारे के सारे डेटा को क्लब करके कंसोलिडेटेड डेटा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को होना चाहिए। और ये डेटा जो है, ये मैं किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहा हूँ। अब आप ये देखें कि अगर ये डेटा 195 के 195 कंट्रीज में हो, तो आप देखें कि जब आप उस लेवल पे, जब आप हेल्थ केयर वैल्यू चेन में जब लोड बैलेंसिंग की बात आप करेंगे तो आप ये देखेंगे क्या कि एक कंट्री में जो है वेटिंग टाइम है और दूसरे कंट्री में जो है ऑक्यूपेंसी आपका 60% 70% है। तो जो मैंने डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट कैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट को हेल्प करेगा, एक स्टेट कैसे दूसरे स्टेट को हेल्प करेगा, एक कंट्री दूसरे कंट्री को कैसे हेल्प करेगा, इन चीज़ों पे जो है प्लस प्रोडक्टिविटी। हाँ, मीन्स जो है यहाँ पे आप ये देखें कि एक ह्यूमन एआई कैपिटल मिक्स मॉडल, मीन्स आप जो है आपके किसी भी पर्टिकुलर आप डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, और जो मैं मेरा अगर आप प्रीवियस वीडियो देखें तो आप ये देखेंगे कि मैंने डाउन द लाइन 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स की बात करी, जिसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया कि अभी जो हमारा एरा है इसमें यह है क्या कि मेन असिस्टेड बाय मशीन। 10 साल के बाद आपको दिखने को मिलेगा मेन ऑगमेंटेड बाय मशीन, और 20 ईयर्स के बाद आपको दिखने को मिलेगा कि मेन मल्टीप्लाइड बाय मशीन। लेकिन जब उस टाइम पे भी जो मेन मल्टीप्लाइड बाय मशीन होगा, वहाँ पे भी जो लीडरशिप फनल होगा, उस लीडरशिप फनल में जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होंगे, जो लीडरशिप की बात होगी, जो एम्पैथी की बात होगी, जो एथिक्स की बात होगी, वो कंसल्टेंट ही डिसाइड करेगा। मीन्स ह्यूमन कैपिटल वहाँ पे भी होगा। मीन्स जब भी डिसीजन मेकर की बात है, मीन्स आपके पास रॉ डेटा है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा का पूरा रिपोर्ट आपको लेके दे देगा। अब क्या है, एनालाइज करने की बात है। तो जो फाइनल एनालिसिस, जो फाइनल अप्रूवल है वो ह्यूमन कैपिटल की तरफ से, मीन्स कंसल्टेंट की तरफ से, कि अगर वो टेली रेडियोलॉजी का या रेडियोलॉजी का है तो रेडियोलॉजिस्ट के साइड से जाना चाहिए, अगर वो कैंसर से रिलेटेड है तो ऑन्कोलॉजिस्ट के साइड से जाना चाहिए। तो मीन्स जो एक्सपर्ट है, जो स्पेशलिस्ट है, वो लीडरशिप फनल में सबसे टॉप पे बैठे रहेंगे। मीन्स कि अगर इस डेटा का अगर आप सही तरीके से अगर आप एनालिसिस करें और सारे डिजीज़ को अगर कैटेगराइज किया जाए, और वो कैटेगरी जो है पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बने, फिर जो है वो स्टेट लेवल पे बने, फिर जो है वो सेंट्रल लेवल पे बने, और फिर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे बने, और सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो हैं वो रियल टाइम होना चाहिए। और इसमें जो है एक साइड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन के भी यूजेज हैं, और दूसरे साइड में जो है आपको ह्यूमन कैपिटल के भी यूजेज हैं। और इससे हमें फ़ायदा ये होगा
कि जैसे मैंने इनिशिएटिव जो कैंसर अवेयरनेस इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस किया कि जो BRCA1 एंड BRCA2 टेस्टिंग है, इसमें जो है पहले ही स्क्रीनिंग हो जाती है। और पहले स्क्रीनिंग होने से जो है पेशेंट को फ़ायदा ये होता है कि प्रोबेबिलिटी आपको पता है, और उस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आप MRI करवा लो या मेमोग्राम करवा लो, या जो रूटीन चेकअप हैं, हाँ, वो रूटीन चेकअप करवा लो। जिससे क्या होगा क्या कि कभी भी अगर ट्यूमर अगर डिटेक्ट होता है बॉडी में, तो उसका टाइमली ट्रीटमेंट होगा। ना कि यूजुअली जो आपको कैंसर के केस में देखने को मिलता होगा कि थर्ड एंड फोर्थ स्टेज में जाके डिटेक्ट होता है, जिससे मॉर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मीन्स कि यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिला कि हमने कैटेगरी बनाया, हमने क्लस्टर बनाया, और क्लस्टर बना के हमने जो है एक कंट्रोल सेंटर बनाया, और उस कंट्रोल सेंटर से जो है सारी चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा, प्रॉपरली कंट्रोल किया जाएगा। उससे हमें फ़ायदा ये होगा, मीन्स इंट्रा एंड इंटर जो ऑपरेबिलिटी का मॉडल है, और जो ह्यूमन AI कैपिटल मिक्स का मॉडल है, अगर इस दोनों मॉडल को अगर आप क्लब करें, तो आप ये देखेंगे क्या कि जो हेल्थ केयर का जो लोड बैलेंसिंग है, वो लोड बैलेंसिंग करने में इसका काफ़ी हेल्प मिलेगा। और इस लोड बैलेंसिंग से जो हमें डिमांड एंड सप्लाई है, वो डिमांड एंड सप्लाई का अच्छे से पता चलेगा। और उससे जो हमारा जो हमारा हेल्थ केयर का जो वैल्यू चेन है, उस हेल्थ केयर के वैल्यू चेन, उसका जो ऑपरेटिंग चेन है, उस ऑपरेटिंग चेन को काफ़ी इफ़िशिएंटली एंड काफ़ी इफ़ेक्टिवली जो है हम लोग मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और ये दोनों लेवल पे होनी चाहिए, मीन्स कि ये प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, और जो मैंने PPP मॉडल के बारे में डिस्कस किया, तो ये सारी की सारी चीज़ें मीन्स एक ऐसा सामंजस्य होना चाहिए जिससे हमारा फोकस ये हो कि आज के डेट में जो हमारा एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस जो हेल्थ केयर का जो वैल्यू चेन है, या हेल्थ केयर का जो सेक्टर है, उसमें जो 50 to 70% है, और जो हमारे गैप 30 to 50% हैं, उस गैप को मिनिमाइज किया जा सकता है। और इस परसेंटेज को जो है धीरे धीरे करके जो है काफ़ी इंक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट 5 years में ये परसेंटेज जो है 80% क्रॉस करेगा, बिकॉज जो है अभी का जो एरा जो AI एंड ब्लॉकचेन के यूज करके काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो हैं हेल्थ केयर के सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं। मेन ये है कि उसका केवल डायग्नोसिस में नहीं, उसको हर फॉर्म में आपको लाना है, हर फॉर्म में लाना है। और जैसे न्यूरालिंक के कंसेप्ट के बारे में आपने देखा होगा, हाँ, तो वो भी क्या है कि पूरा का पूरा इसी मॉडल से कोरिलेटेड है। मीन्स आप ये देखेंगे कि अगर इस नेटवर्क क्लस्टर को अगर सही तरीके से जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, और किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में आप उठा लें, तो जो ये परसेंटेज जो ड्राइवर है, परसेंटेज ड्राइवर में कि इस कंट्री के ये परसेंटेज है, इस कंट्री के ये परसेंटेज, वो परसेंटेज एक फैक्टर है, मीन्स बजट का एलोकेशन होना चाहिए। बट इवन बजट के एलोकेशन के बाद अगर हमारी मॉनिटरिंग अगर सही नहीं हो, हमारा कंट्रोल जो ड्राइवर है, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, स्टेट बाय स्टेट, कंट्री बाय कंट्री जो है, वो अगर स्पेसिफिक ना हो, तो स्पेंडिंग जो है आपकी ऐसे ही रह जाएंगी, और जो इश्यूज हैं वो इश्यूज जो है वो डाउन द लाइन वो रिजॉल्व नहीं हो सकते। तो ओवरऑल इस वीडियो में हमें जो मेनली जो मैंने जो डिस्कस किया, उसमें ये है कि पूरा का पूरा जो है नेटवर्क क्लस्टर हमारे जो है अराउंड 20 to 30% जो हमारे इश्यूज हैं हेल्थ केयर के करंट में, जो बर्निंग इश्यूज हैं, उस बर्निंग इश्यूज को ऐसे ही रिजॉल्व कर देगा। तो इससे रिलेटेड मीन्स जो मेरा यूट्यूब चैनल है ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर विथ CA सुधाकर सिंह, और जो दूसरा यूट्यूब चैनल के बारे में जो मैंने डिस्कस किया कि ग्लोबल हेल्थ केयर विलेज थिंक टैंक, इसमें सारे वीडियो हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन से ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और जो हम लोग के दोनों वेंचर्स, जो दोनों स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो हेल्थ एक्स ग्लोबल हो या सात्विक एक्स ग्लोबल, दोनों के दोनों का जो
जो मिशन एंड विज़न जो स्टेटमेंट है उसमें फर्स्ट जो मिशन में है वो इस टाइप के जो इश्यूज़ हैं इस टाइप के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना, सॉल्व करना, सॉर्ट आउट करना। और जो मेन विज़न है उसमें यही है कि टू मेक हेल्थ केयर एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, एक्सेप्शनल, ओके, टू एवरीवन एवरीवेयर।